भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, आप कहां हैं? कहां है आपके मित्र डॉक्टर राज रतन अंबेडकर जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं? पूरा फोकस जो उन्होंने अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को और अवैध घुसपैठी रोहिंग्याओं को भदोही की जगह जगह बस्तियों में बसाया है। अभी उनका पूरा फोकस उन लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का है। पूरे भदोही जिले में 15 से 20 हजार, मैं भदोही जिले की बात नहीं, भदोही विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 हजार रोहिंग्या यहाँ पे घुसपैठ कर चुके हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, आप कहां हैं? कहां है आपके मित्र डॉक्टर राज रतन अंबेडकर जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं? अरे कहां चले गए डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम, आप आम आदमी पार्टी के इकलौते नेता जिन्होंने धड़ाधड़ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया। इस कड़कड़ाती ठंड में क्या आप लोगों के पास 10 तो कंबल बांटने का पैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा। पैसा तो सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने के लिए है। इस वक्त एक बार फिर से मैं भदोही में मौजूद हूं और भदोही के हिंदूवादी नेता शशांक मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो लगातार कई दिनों से कंबल वितरण कर रहे हैं, दलित क्षेत्रों में जा रहे हैं, आदिवासी तथा पिछड़े लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें कंबल तथा गर्म कपड़े बांट रहे हैं। मैं इन बच्चों की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसे कई बच्चे मिल जाएंगे जिनके तन पे कोई कपड़ा नहीं है। अगर किसी को सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त मूलभूत सुविधाओं की है तो ये ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन जो भदोही के बड़के बड़के नेता हैं वो अपनी बड़की बड़की गाड़ी से निकलकर इन छोटे बच्चों के लिए एक कपड़े की व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं। लानत है आपके ऐसी नेतागिरी पर। मैं थूकता हूं आपके ऐसे करोड़ों के साम्राज्य पर। हालांकि दूसरी तरफ भदोही के हिंदूवादी नेता शशांक मिश्रा ने मोर्चा संभाल लिया है। जिस तरीके से ये दलित और आदिवासी क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं, इसकी चर्चा स्टेट लेवल पर है। इनफैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इसको पैनी नजर से देख रही है। बातचीत करेंगे। सीधा सवाल यही है, जब आप इन बच्चों को देखते हैं जिनके तन पे एक ऐसा कपड़ा है जो 7 सालों से पहन रहे हैं, इनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शिक्षा का क्या ही व्यवस्था इनके लिए किया जा रहा है क्योंकि कोई देख रेख करने वाला है नहीं। क्या कहेंगे भदोही के उन तमाम नेताओं के बारे में जिन्होंने इनको गंवारा कर दिया है, इनको बेसहारा छोड़ दिया है, जिन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है? पिछले लगभग 15 दिन से हम लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। जब से ठंड बढ़ी है तब से हम लोग जितना हो सक रहा है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बस्तियों में जाकर बच्चों को तथा बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को कंबल वितरण तथा गर्म कपड़े देने का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ हर बार हम लोग उन बड़े नेताओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए, हाथ बटाइए, ऐसी बस्तियों में आइए, कार्य करिए ताकि ऐसे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाई जा सके। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एकाध नेताओं को छोड़ दिया जाए, जैसे ज्ञानपुर के विपुल विधायक को छोड़ दिया जाए, तो पूरे भदोही जनपद में कोई ऐसा माई का लाल उभर के सामने नहीं आ रहा है जो कि ऐसे लोगों के, ऐसे बच्चों के चेहरे पे इन बच्चों की तस्वीर थोड़ा आप दिखाइए। क्या कहना चाहेंगे इन मासूम बच्चों? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इनको इनका अधिकार ही नहीं मिल पा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहले कि गांधी जी ने कहा था कि अगर आपके क्षेत्र में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं है तो आपके ऊपर 2-4 कपड़े ये एक अपराध के समान है। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं जहां तक पहुंच मेरी बन सक रही है मैं वहां पहुंच रहा हूं। और हम लोग बार बार इस वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े नेताओं से भी अपील कर रहे हैं कि हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हर किसी तक पहुंच सके। अगर सभी लोग इतने महत्वाकांक्षी है, जो चुनाव लड़ने का महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो विधायक, सांसद या MP MLA बनने का महत्वाकांक्षा रखते हैं, वो कम से कम अगर हाथ बटाना शुरू करे तो भदोही विधानसभा के हर उस बस्ती तक पहुंचा जा सकता है, भदोही जिले के हर उस बस्ती तक पहुंचा जा सकता है जहां पे इन चीजों का अभाव। निश्चित तौर पे भदोही की जनता ने विधायक के रूप में जाहिद बेग जी को चुना है, जिनके ऊपर आप लगातार हमलावर हैं, वो भी नहीं दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने काफी बार जिक्र किया कि बड़ी बड़ी गाड़ी तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन कपड़ा लेके, गर्म कपड़ा लेके इन आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचे बच्चों के पास कम से कम तो पहुंचे हो। चूंकि अभी उनका पूरा फोकस जो उन्होंने अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को और अवैध घुसपैठी रोहिंग्याओं को भदोही की जगह जगह बस्तियों में बसाया है, अभी उनका पूरा फोकस उन लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का है।
हमारे ऐसे भाई जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं, हमारे ऐसे भाई जो दलित समाज से समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो वनवासी हैं, उन तक पहुंचना उनकी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से उन्होंने चुनाव जीता है और वो अपने आप क्या को उन्हीं का क्या विधायक क्या मानते हैं। ग्राउंड पे ये रियलिटी है कि भदोही में भी बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या घुसपैठी मौजूद हैं? पूरे भदोही जिले में 15 से 20 हजार, मैं भदोही जिले की बात नहीं, भदोही विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 हजार रोहिंग्या यहाँ पे घुसपैठ कर चुके हैं। वो हर बस्तियों में आपको 200-300 की तादाद में मिल जाएंगे। अगर आप उनका सर्वे कराएंगे तो उनको अवैध तरीके से उनका आधार कार्ड, अवैध तरीके से उनका पैन कार्ड बना के, उनको उनका मतदान कार्ड बनवा के उनको यहाँ का मतदाता बना दिया गया है। तो फिलहाल उनका फोकस इसी चीज में है। तो ये घटिया वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इनका हनन क्यों हो रहा है? हमारे इन गरीब भाइयों का हनन क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत जल्द हम लोग उनके इस्तीफे की मांग, उनको बर्खास्त करने की मांग करेंगे, क्योंकि जो विधायक पूरे विधानसभा के हर जनता को अपना मान के चलता है, चाहे वो किसी भी दल से हो, लेकिन ये एक ऐसा उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अकेला का विधायक है जो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को, जो अवैध रूप से घुसपैठ कर चुके हैं, उनको अपना मानता है। तो मैं उत्तर प्रदेश के स्पीकर से मिलके उसके खिलाफ एक ज्ञापन दूंगा, लेटर दूंगा कि इसकी जल्द से जल्द इसकी सदस्यता बर्खास्त की जाए। जैसे तौर पे भदोही में काफी धर्मांतरण के मामले सुनाई दे रहे हैं। आपने पिछली बार भी जिक्र किया था कि कहीं बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अंदर अंदर धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे धर्मांतरण गैंग के बारे में? हम लोग, हमारे नौजवान साथी हर जगह जगह से हमसे संपर्क किए हैं जहाँ भी धर्मांतरण का कार्य हो रहा है। हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, हम लोग प्रशासन को अवगत कराएंगे। उसके बाद प्रशासन के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग सजग होके, हम लोग जो हिंदुत्व के रक्षक हैं, उस सजग होके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को कानून के कटघरे में खड़ा करने का कार्य करेंगे। ऐसा कृत्य जहां भी करता हुआ पाया गया, हम लोग प्रशासन को सूचित करके, प्रशासन के अधिकारियों को बुला करके और वहां पे ऐसे कार्य को बंद कराएंगे। निश्चित तौर पे आखिरी में भदोही के युवा नेताओं को और भावी नेताओं को जो अभी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे नेताओं से सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ठंडी बीतने से पहले आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए ऐसे गरीब लोगों के बीच में, क्योंकि अगर आप इनकी मदद करने में सक्षम नहीं हैं तो आप भविष्य में किसी भी प्रकार की राजनीति करने के लिए अगर मैदान में आएंगे तो सबसे पहला आपका विरोध करने वाला कोई होगा तो शशांक मिश्रा। निश्चित तौर पे तो दोस्तों आप देख सकते हैं भदोही के हिंदूवादी नेता शशांक मिश्रा किस तरीके से लगातार भदोही विधायक जाहिद बेग के ऊपर हमलावर है। इनका कहना है कि जनता ने जिस तरीके से जाहिद बेग का चुनाव किया है, लेकिन उस तरीके से वो जमीन पर दिख नहीं रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने का समय तो है, लेकिन आदिवासी और दलित समाज में जाकर गर्म कपड़ा या फिर कंबल बांटने तक का वक्त उनके पास नहीं है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और शशांक मिश्रा की इस मुहिम के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम आकाश सिंह है, आप लंकाधन.com देख रहे हैं।